सुनो, चक्कर चल रहा है ना तुम लोगों का, इसीलिए मेरी पोस्ट पर नहीं आते ना। इश्क कीजिए तो बस चाय से कीजिए, चाय आपसे ये नहीं कहेगी कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं। लोग कहते हैं बेटियां मेहमान होती है, मेहमानों से कोई इतना काम करवाता है भला। आज देख ही लो मेरी अम्मी की मुझसे मोहब्बत। अम्मी मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। अम्मी हाँ ठीक है, मगर मगरिब से पहले आ जाना। जब मेरी पोस्ट पर लाइक कमेंट नहीं आता तो ऐसा लगता है जैसे मैं गंजों के शहर में कंगी बेचने आई हूँ। वैसे मैं शौकिया नहीं मारती, वरना बताती आज मैंने पिज़्ज़ा खाया है। आप लोगों की मोहब्बत मुझे खींच लाती है, वरना यहाँ मेरा कौन सा ससुराल है। आज कल कुछ लड़कियों की रुखसती पर माँ बाप से ज़्यादा मोहल्ले के लड़के रो रहे होते हैं। शादी ऐसे लड़के से करूँगी जो लड़ाई के बाद बोले गलती मेरी थी, लगाओ 3-4 थप्पड़ मुझे। लोग कहते हैं मोहब्बत रूह से होती है, अब मुझे तो रूहों से डर लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रहम दिल हूँ। अभी एक बच्चे की आइसक्रीम खाने में मदद की, उसके तो खुशी से आंसू निकल रहे थे। लोग तो इश्क में खुद को जला लेते हैं। खैर मेरी तो 2-4 रोटियां ही थी। किसी ने पूछा तुम क्या करती हो, मैंने भी कह दिया नखरे। पहले हम थोड़ा सा सोकर उठ जाते थे, अब हम थोड़ा सा उठकर फिर सो जाते हैं। अम्मी कहती है कोई ऐसा काम करो सबका भला हो जाए, फिर क्या मैं जाकर सो जाती हूँ। लड़कियों को मेकअप का ताना देने वाले लड़कों, कसम खाओ अपनी दुल्हन को बिना मेकअप के लाओगे। मैं ज़्यादा देर शरारत ना करूँ तो शरारत भी पूछती है मालिक जिंदा हो या चल बसी। जितनी मर्जी जानू से नमाज पढ़वा लो, रिलेशनशिप हराम ही रहना। जाने वालों को मत रोकिए, उन्हें रास्ता दे, हो सके तो धक्का दे और लात भी मारे। उसने पूछा क्या चल रहा है आजकल लाइफ में। मैं अम्मी के ताने, सैड गाने, बाकी खुदा जाने। दोनों ही चला रहे हैं मेरे साथ प्यार का चक्कर, दिन नू मक्खियाँ और रात नू मच्छर। मैं अब लोगों से ज़्यादा अपने मोबाइल की कदर करती हूँ, कम से कम अच्छे और बुरे वक्त में साथ तो देता है। मैं इतनी मासूम हूँ, आज तक किसी को तंग नहीं किया, जब भी किया रच के जलील ही किया। मौत आ जाए पर अम्मी से जूती खाकर हंसी ना आए, कसम से एक और पड़ जाती है। हमेशा खुश और हंसते मुस्कुराते रहा करे, फिर देखना मेरे जैसे क्यूट हो जाओगे। हाय माशाल्लाह। आज आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका मुझे बरसों से इंतज़ार था, लेकिन चल नहीं रही, शायद सेल ख़त्म है। हम लड़कियों की ज़िंदगी का सफ़र। बेटी चाय पिला दो, बहन चाय पिला दो, बेगम चाय पिला दो, बहू चाय पिला दो, अम्मी चाय पिला दो। मरहुमा चाय बहुत अच्छी बनाती थी। मीठा आम, अच्छी पप्पो, खामोश शोहर, लाल तरबूज और सुबह के वक्त 5 मिनट की मज़ीद नींद किस्मत वालों को ही मिलती है। किसी ने मुझसे पूछा मर्द और औरत में अफजल कौन है, मैंने कहा मर्द। उन्होंने पूछा वो कैसे, मैंने कहा आज तक किसी औरत का नाम अफजल नहीं सुना। पहले मुझे लगता था मैं क्यूट हूँ, पर जब मैंने खुद को जूम करके देखा तो मुझे पता चला कि मैं तो बेतहाशा क्यूट हूँ। जो कहते हैं कि ब्रेकअप का दुख सबसे ज़्यादा होता है, उनसे पूछना था कि कभी चाय की शदीद तलब हुई हो और पतीली एक भी साफ ना हो, इस गम से गुजरे हैं आप? चिराग लेकर भी ढूंढोगे ना तो भी मुझ में कोई अच्छी आदत नहीं मिलने वाली सिवाय शरारतों के। अम्मी लो बिरयानी खा लो, मैं मुझसे नहीं खाई जाती उसके बिना। अम्मी चप्पल उठाते हुए कौन है वो? मैं रायता अम्मी जी रायता। सुबह 5:30 बजे उठकर 2 सेकंड्स के लिए आंखें बंद करो तो 8 बज जाते हैं, ये सही तमाशा है वैसे। मेरी बेस्टी पानी पीने उठी तो एक चुड़ैल को देखकर इतना डर गई कि 104 बुखार हो गया। डॉक्टर आया, मेडिसिन दी और जाते हुए बोला कि बराए मेहरबानी किचन में लगा शीशा उतार दे, अगर ये लड़की दोबारा डर गई तो इसका बचना नामुमकिन है। लोग सुबह सुबह उठ के पहले शीशा देखते हैं, उसके बाद दिन में कोई नुकसान हो जाए तो कहते हैं पता नहीं आज किस मनहूस का मुंह देख लिया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया मेरे बारे में क्या कहती है, मैं वैली हूँ निकम्मी हूँ, ये मेरी माँ कहती है। वो बोल रहा है भूल जाओ मुझे कोई और मिल गई है, अब मैं उसे कैसे बताऊं, दूसरी आईडी से भी मैं ही हूँ। तेनू दूजी बार प्यार होया सोनिया, दूजी बार भी होया है मेरे नाल। अगर अंग्रेज देख ले कि हम आम खाने के बाद उसकी गुठली का क्या हाल करते हैं तो हमारे बहुत से कर्जे माफ हो सकते हैं। ना जाने कौन सी लड़कियां होती हैं जिनके लिए लड़के रोते और खुदकुशी करते, एक हम हैं जिनके लिए कोई जबानी धमकी भी नहीं देता। प्यार मोहब्बत ते दूर दी गल। तुम लोग मेरा दर्द नहीं समझोगे। बिरयानी खा रही थी, आखिरी बाइट में इलायची आ गई।
आदमी पल छोड़कर पकोड़े समोसे खाता है, फिर बीमार पड़कर अस्पताल जाता है। अस्पताल के बिस्तर पर वो रिश्तेदारों के लाए हुए सेब, माल्टे और अंगूर खाता है और रिश्तेदार खुद अस्पताल के बाहर बैठकर पकोड़े और समोसे खाते हैं। बस यही जिंदगी का चक्कर है। उसने पूछा, कोई ऐसी डिश जो घर वाले सिर्फ आपसे बनवाते हैं? मैंने इंतहाई सादगी से जवाब दिया, दमाग की दही।